बताता हूँ। देखिए, जैसे अभी एक प्रोफाइल सोशल मीडिया पर AKS अक्स नाम से है और कुछ नहीं लिखा है उसमें, उन्होंने कमेंट किया है प्रोफाइल से, जो उनके नीचे और हमने कमेंट्स देखे होंगे हमारी टीम ने, वो लग रहे हैं कि आइदर ही इज अ मुस्लिम और इज अ सपोर्टर। तो वो ये लिख रहे हैं हक की लड़ाई एक दिन कामयाब होगी। अब ये हक की लड़ाई है साहब, देखिए जो ईरान लड़ रहा है। मैं थोड़ा सा इसको लार्जर पर्सपेक्टिव में देखना चाहता हूँ और देखना की आवश्यकता है। हम जब ये सिंबॉलिक वंदे मातरम और के नारों पर मुस्लिम समाज में दो हिस्सा बढ़ जाता है, एक प्रो का होता है, एक एंटी होता है। जब यहाँ तक बात आप करेंगे तो आप इसकी रियलिटी तह तक नहीं जाएंगे। इस्लाम इज ए कंप्लीट आइडियोलॉजी और इट इज़ ए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, इट इज़ ए थियोलॉजिकल आइडियोलॉजी। आप थियोलॉजिकल आइडियोलॉजी को पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से अलग कर ही नहीं सकते हैं। हम कहते हैं कि हम पूरी किरणवंतो विश्व आर्यम, हम पूरी दुनिया को श्रेष्ठ बनाएंगे। हम कभी नहीं कहते पूरी दुनिया को हिंदू बनाएंगे। उनका नारा क्या है? हम पूरी दुनिया को इस्लाम में कन्वर्ट करेंगे, हम पूरी दुनिया को इस्लाम, और अल्लाह के अतिरिक्त और हमें कोई एक्सेप्ट ही नहीं है। ये तो सियाओं का भी है, ये सुन्नियों का भी है, दोनों का है। और 5 बार अपवाद कुछ नहीं है इसमें, अपवाद इसमें कुछ नहीं है। तो ये जब आपकी मानसिकता हो जाती है, जब वी एंड दे को आप कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, हम जैसे कह रहे नहीं हमारा आका वहां बैठा हुआ है, इसका मतलब है कि आपका धर्म गुरु वहां बैठा हुआ है और आप उसी से डायरेक्शन ले रहे हैं। और आपकी निष्ठा कहाँ है फिर, ये सवाल होगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूं ना, आपको आगे। और देखिए, कभी इस देश में सवाल उठा है कि आर्क बिशप जो है वो कौन अपॉइंट करता है? आपको मालूम है? आर्क बिशप अभी भी वेटिकन अपॉइंट करता है। वो वेटिकन का रिप्रेजेंटेटिव है। और वेटिकन कौन है? एक स्वतंत्र देश है। कैसा देश है? जैसे हिंदू राष्ट्र होता नेपाल था, आज तक किसी ने वहां सेकुलर राष्ट्र वहां वेटिकन को सेकुलर राष्ट्र बनाने के लिए क्रिश्चियन वर्ल्ड नहीं लड़ाई लड़ रहा है। नेपाल को कन्वर्ट कर दिया, नेपाल को सेकुलर में बना दिया, और आज में नेपाल के अंदर जो इस्लामिक टेररिज्म और ईसाई मिशनरी पूरा काम कर रहा है। मूल मुद्दे पर यह आता है कि इस्लाम की जो थियोलॉजी है, समस्या वहां है, क्योंकि वह कभी भी सर्वधर्म संभाव के लिए है ही नहीं। इन्होंने एक बात कही थी कि ये थियोलॉजी का मामला नहीं, पॉलिटिकल इस्लाम का नहीं, एक सेकंड, मैं जो कह रहे हैं पूरी तरह से गलत नहीं है। मैं इसको सिर्फ थोड़ा एक्सपैंड करना चाहता हूं। ये एब्राहमिक फेथ्स का मामला है। एब्राहमिक फेथ का कॉन्सेप्ट इज कंप्लीटली डायमेट्रिकली ऑपोजिट टू द कॉन्सेप्ट ऑफ सनातन और हिंदू। इसीलिए वो वहां पर एक किताब, एक अल्लाह या एक भगवान या एक वो एक कॉन्सेप्ट है। तो क्रिश्चियनिटी के लिए भी, जुडाइज्म के लिए भी, और वो तीनों एक ही स्ट्रीम है। इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म अलग अलग नहीं है। ये डिफरेंस ऑफ डेट्स है। पहले जुडाइज्म आया, फिर क्रिश्चियनिटी आई, फिर इस्लाम आया। ये इस्लाम इज द यंगेस्ट आउट ऑफ दिस। तो ये एब्राहमिक फेथ्स का एक सेट है जो इस प्रकार के थॉट प्रोसेस से चलता है, तो इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। दूसरा थॉट प्रोसेस है हिंदुइज्म का, जो कंप्लीटली अकोमोडेटिव है, जो ये नहीं कहता देयर इज ओनली वन बुक और वन गॉड। मैं ये कह रहा हूं कि जब यहां पर हम लोग शुरुआत कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल जर्नी की, इसका बेस्ट तरीका था कि हम लोग कल जो जोड़ते उसी से तो जुड़ेंगे ना। जो जोड़ने वाले पॉइंट्स है, आप में और मेरे में कॉमन पॉइंट है। मान लो हम दोनों को न्यूज अच्छा लगता है, तो हम इस दोनों चीज इस पे बात करेंगे तो हम लोग की बॉन्डिंग होगी। अगर आपको न्यूज अच्छा नहीं लगता और मुझे न्यूज अच्छा लगता और हम बात करेंगे तो हमारा झगड़ा हो जाएगा ना। तो जोड़ने वाले पॉइंट पे जोड़ना था। नेहरू जी को जोड़ना था कि कल्चरली हम सब एक है। नेहरू जी ने जो स्प्लिट करता है उस पर जोड़ने की कोशिश की। अब मुझे बताइए जितने सर, क्योंकि मेरे पास समय 1 ही मिनट का, क्योंकि प्रोग्राम में टाइम कम होता है। ये जो लोग बाहर निकल रहे हैं, इनसे अगर पूछेगा कोई आदमी जाकर के आप पहले क्या हैं, क्या जवाब आएगा? वो अपने को शायद पहली आइडेंटिटी भारत से ना जोड़ के वो अपने को इस्लाम या मुस्लिम ही कहेंगे। ये तय है। इसमें कोई दैट इज द प्रॉब्लम। इसमें कोई संशय नहीं, और दैट इज द प्रॉब्लम। दैट इज द प्रॉब्लम। और जो शहजाद जी ने, मैं एक लाइन बस, ऐसे उस समय विभाजन, भारत जिसमें विभाजन हुआ था, ऐसे मानने वाले लोग नहीं थे। लेकिन डोमिनेंट फेथ क्या था, डोमिनेंट स्ट्रीम क्या था?
वो वही था कि भारत का विभाजन होना चाहिए। जो इस्लाम के साथ आप कुछ कह रहे थे, comment आप सजाद ने करें। जो एक सवाल अभी लूंगा मैं। कल्चरल नेशनलिज्म की बात की, वो एकदम साइडलाइन कर दिया गया। देखिए, जब 3 दिन 3 रात विवेकानंद ध्यान करके उठते हैं, अपने ध्यान का सार वो यही बताते हैं। वो कहते हैं कि मैंने देखा, मैंने पाया कि भारत माता और माँ जगदम्बा में कोई अंतर नहीं है। मैंने देखा और पाया कि इस देश के शोषितों, पीड़ितों, दलितों, वंचितों की सेवा करने में और अपने धर्म की सेवा करने में कोई अंतर नहीं है। ये जो एस्पेक्ट था जिससे पूरे नेशनल मूवमेंट की खाद पानी निकल के आ रही थी, पूरी वैचारिकी निकल के आ रही थी, उसको साइडलाइन कर दिया गया। अगर उसको एंकर किया गया होता तो ये समस्या शायद खत्म हो गई होती। लेकिन ये समस्या इतनी बढ़ाई गई, खासकर 1875 के बाद भारत में, कि उसने शायद दुनिया के इतिहास में पहली बार है कि धर्म के आधार पर एक देश को कृत्रिम तरीके से चीरकर, फाड़कर उसके 2 टुकड़े कर दिए जाते हैं। और सौरभ जी, अभी 14 अगस्त बीता है, मतलब दुनिया के इतिहास में, शायद लिखित इतिहास में कोई उतनी दर्दनाक या उतना त्रासद कोई चीज और नहीं हुई है जो लिखित इतिहास में हमें मिले। एक सवाल का जवाब बस दे दीजिए। क्षीर सागर सवाल पूछ रहे हैं, अब वाजिब सवाल है, इतने बड़े एजिटेशन की फंडिंग कौन कर रहा है, ये कहां से हो रहा है, या ये है स्वतः वाला मामला है? नहीं, ये स्वतः वाला मामला तो नहीं है, ये ऑर्गेनाइज्ड ही है, ये मोबिलाइज्ड है, ये स्पॉन्टेनियस नहीं है। जिनको लेबनान क्या है नहीं पता ही नहीं है, जिनको पैलेस्टाइन क्या है नहीं पता, जिनको ये नहीं पता कि कौन से देश में सुन्नी है या शिया, कुछ नहीं पता है इनको। सुल्तानपुर के एक लोगों सेकंड, का मैं आपको इसका एवरेज उदाहरण दूं, IQ, जिस बेटी का आपने बाइट दिखाया ना, या जिसका जिक्र कर रहे थे कि हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा, उसने आगे उस बाइट पे पता है क्या कहा था? आप प्ले कर देना। हम चीफ मिनिस्टर ऑफ इजराइल को बोलना चाहते हैं। उसकी सोच ये है कि इजराइल में चीफ मिनिस्टर। क्या पता बच्चे? अरे भाई, तो मैं वही कह रहा हूं ना, बच्चा आया कैसे वहां पे? बच्चे को वहां आना ही नहीं। कौन और ये समझा कौन रहा है? अच्छा, उस बच्चे नहीं, बच्चे के पिताजी को कौन समझा रहा है? बच्चे के पिताजी को एक वेल ऑयल्ड, वेल मैकेनाइज्ड सिस्टम कर रहा है, और उसमें मैं 100% एग्री करता हूं कि धर्म की हफीम सुंगाकर ये किया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि संविधान के ऊपर शरिया है। मैं मानता हूं इस बात को, और इसीलिए पता है ये कितने संविधान के ऊपर शरिया मानते हैं ये लोग। और केवल ये तो चलिए, ये तो पॉन्स है। जो असली इसके पीछे जो लोग हैं, महबूबा मुफ्ती का आपने नसरल्लाह पर तो ट्वीट देख लिया ना, बशीर अहमद पर ट्वीट आया। कौन है बशीर अहमद? जो मारे गए हमारे सैनिक। थैंक यू, आपको पता है, इल्तिजा को नहीं पता होगा शायद, उनको करना चाहिए उस पर ट्वीट। जम्मू कश्मीर का पुलिस ऑफिसर जो शहीद होता है कठुआ में, उसके लिए एक शब्द नहीं बोलेंगे ये लोग। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये लोग जो है, ये देश को बांटने की राजनीति कर रहे हैं। इसमें धर्म का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, इसमें आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। पर मैं इसके लिए जिम्मेदार, और मैं बार बार कहूंगा, चाहे मैं ट्रोल हूं या ना हूं, इसके लिए जिम्मेदार नेहरू है, क्योंकि उनके पास ओकेजन था कि सबको समान पटल पर रखकर एकजुट करते। उन्होंने नहीं किया। सेंस ऑफ बिलोंगिंग दे सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल। और वो आज नहीं है। मैं थोड़ा सा बस 10 सेकंड, नहीं, देखिए, नेहरू को आप गाली दे सकते हैं, हम भी देते हैं, आप उनको एक्यूज कीजिए, लेकिन वो चेचन्या में भी है, वो दुनिया के हर उस कोने में है जहां इस्लाम को मानने वाले लोग हैं।